अगर वो कर पा रहे हो जो इनको कहा तो तुम कुछ मत लिखो, पर मात्र तब जब वो कर पा रहे हो जो मैंने इनको कहा। मैंने इनको क्या कहा कि चल रही है चक्की और तुम हो उससे अछूते। यदि हो अछूते उस पूरे कोलाहल से, उस पूरी भीड़ से, उस पूरे आंतरिक विश्व से, तो कुछ मत लिखो, क्योंकि तुम तो अछूते हो। अछूते नहीं हो तो लिखो। बहुत सारी बातें जाती हैं, हर थॉट छू जाता है तो लिखो। होली पर निकल रहे हो तुम किसी बदतमीज मोहल्ले से, और वो उछाल उछाल कर तुम पर कभी कीचड़, कभी मल और तमाम अन्य तरह की गंदगियां फेंक रहे हैं। रंग के नाम पर वो बस मल विष्ठा यही जानते हैं, और तुम बचने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा इरादा ही नहीं है उनसे उलझने का। तुम क्या वो सब साफ करोगे जिसने तुम्हें छुआ ही नहीं? वहां से गुजरने के बाद तुम साफ क्या करोगे और कहां करोगे? वही तो साफ करोगे ना जो तुम्हें छू गया, जो तुम्हें स्पर्श कर गया। जो तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर रहा, उसकी सफाई का क्या प्रश्न है? हाँ, जो स्पर्श कर गया है, जो तुमसे एक हो गया है, जो तुम्हारे ऊपर दाग बन गया है, जो तुम पर प्रभाव और निशान छोड़ गया है, उसकी सफाई अब करनी पड़ेगी। तो वो लिखो कि ये तो निशान छोड़ गया, इसके बारे में तो अब कुछ लिखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और पागल होगे तुम अगर वहां भी घिसना शुरू कर दो जहां कोई निशान नहीं, कोई गंदगी नहीं। अपनी ही खाल रगड़ दोगे, घिस दोगे। तो जिनके पास कुछ नहीं कहने को, उनसे मैं कहता हूं रहे आओ मौन। व्यर्थ मत लिखना। पर ऐसे लोग 1000 में एक होते हैं। 999 तो ऐसे ही होते हैं कि वो जब गुजरते हैं संसार की गलियों से तो फच। उनसे मैं कहता हूं अपनी सूरत जरा देखो। देखने को कहते हैं अवलोकन। आईना देखो सूरत कैसी हो गई, और फिर लिखो कि ये क्या है, कहां से गुजरे, किसने पकड़ लिया और क्या छाप दिया। हम लोग नहीं हैं, हम चलती फिरती टैटू की दुकान है। ऊपर से लेकर नीचे तक संसार छपा हुआ है। शिख से लेके नख तक संसार छपा हुआ है। कण भर भी जगह बाकी नहीं छोड़ी है। अमिताभ बच्चन को बस बाजू में किसी ने लिख दिया था तो वो जीवन भर हैरान रहा। क्या लिख दिया था? और हमारे तो ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ लिखा ही लिखा हुआ है संसार का। तो अपनी हैरानी सोच लो। आईना देखा करो तो पढ़ा करो। ये नाक नहीं है, ये विश्व है, ये अतीत है, ये संस्कार है, ये संसार है। तुम्हें क्या लगता है नाक ऐसे ही आ गई? अपनी नाक और गीदड़ की नाक देखिए, एक जैसी है। अपनी नाक और बंदर की नाक देखिए, एक जैसी है। ये नाक ऐसा थोड़ी है कि यूं ही आ गई। ये बंदर है, ये मछली है। नाक नाक एक जैसी होती है। आंख देखिए, तुम्हारी आंख, सांप की आंख, सिंह की आंख, हाथी की आंख, सब
एक जैसी हैं, बहुत समान। ये वही है कि तुम जो कुछ थे नहीं, कोरे चले जा रहे थे और किसी ने फेंक के मारा कीचड़, वो आंख बन गया। किसी ने मल दिया रंग, वो खाल बन गया। इसको पढ़ो, इस पर लिखा हुआ है वो सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ आज तक। और फिर उसको कह दो। कहने से वो निर्वापित हो जाता है, कहने से उसकी शुद्धि हो जाती है। तुम भूखे होते हो तो खाने पे टूटते हो, और कभी किसी गाय को खाना खिलाया है? देखा है कैसे बढ़ती है खाने की ओर? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे होंठ, तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारा पेट है? नहीं, वो गाय का पेट है। कभी किसी कुत्ते को देखा है काम वासना के क्षणों में कैसे लपकता है? और कभी किसी पुरुष को देखा है वासना के क्षण में वो भी कैसे लपकता है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि किसी कुत्ते ने होली खेल मारी तुम्हारे साथ, और तुम सोच रहे हो कि वासना तुम्हारी है, जननांग तुम्हारे हैं कि कुत्ते के हैं? तुम्हें भी वही स्वाद पसंद आ जाए, तुम्हारे पड़ोसी को पसंद आता है, ठीक? तुम्हें भी खाने की वही खुशबुएं उत्तेजित करती हैं जो तुम्हारे पड़ोसी को करती हैं। अब बताओ जरा, तुम्हारी नाक की जो इंद्रियां हैं वो तुम्हारी हैं, तुम्हारे पड़ोसी की हैं? प्राण से लेकर घ्राण तक तुम होली का ही उत्पाद हो। एक स्त्री पुरुष ने होली खेली तो प्राण आ गए, और पड़ोसियों ने और समाज ने और जैविकता ने होली खेली तो घ्राण बन गया। ये सब अच्छी खबरें हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही साफ हो। जो कुछ गंदा है बस उसको अपना मत मान लेना। गंदगी की सफाई आध्यात्मिक अर्थों में ऐसे ही होती है। कुछ भी गंदा नहीं है। गंदा होने का अर्थ समझते हो? जो समझातीय नहीं है, जब वो मिल जाए तो उसको कहते हैं गंदगी। शुद्ध दूध हो और शुद्ध तेल हो, दोनों क्या हैं? शुद्ध हैं, पर दोनों को मिला दो तो वो मिश्रण कहलाएगा गंदगी। ये तो अजीब बात है, एक शुद्धि से दूसरी शुद्धि मिली तो गंदगी क्यों कहला रही है? क्योंकि गंदगी की वास्तविक परिभाषा ही यही है, दो ऐसे तत्व मिल बैठे जो विजातीय हैं, जिनकी जाति एक नहीं है, यही गंदगी है। जब तुम मन के साथ सरोकार बैठा लेते हो, तादाद में बैठा लेते हो, तो वो गंदगी कहलाती है। दोनों अलग हो जाओ, अब दोनों शुद्ध हैं। मन शुद्ध है जब तक तुम उससे एका ना कर लो,
और तुम भी शुद्ध हो जब तक तुम मन से एका ना कर लो। दूध भी शुद्ध है, तेल भी शुद्ध है, दोनों को बस आपस में एका मत करने दो। वो दोनों विजातीय हैं, कभी मिल नहीं सकते। गंदगी साफ नहीं करी जाती, बस जिन दो तत्वों में एक अनर्गल, अनायास, अकारण, स्वभाव विरुद्ध संधि हो गई होती है, उन्हें अलग कर दिया जाता है, दोनों शुद्ध हो गए। बात समझ में आ रही है? शुद्धि और शुद्धि मिलकर अशुद्धि बन सकते हैं, ये संसार का नियम है। तो शुद्धि पुनः पाने के लिए अशुद्धि हटानी नहीं है, बस दो ऐसी चीजें जो धर्म विरुद्ध हैं, स्वभाव विरुद्ध हैं, मिल बैठी हैं, उन्हें पुनः उनकी जगह पर स्थापित कर देना है। मन मन है, अपना काम करे, आत्मा आत्मा है, अपना काम करे। मजेदार बात यह है कि मन जब आत्मा होने का दंभ और स्वांग छोड़ देता है तो मन विनीत होकर के आत्मा में ही निहित हो जाता है। इन दो बातों में बड़ा अंतर है। मन का आत्मा से जुड़ जाना अहंकार कहलाता है और मन का आत्मा में लीन हो जाना समर्पण कहलाता है। मन आत्मा से यदि जुड़ेगा तो हमजोली की तरह जुड़ेगा, समकक्ष की तरह जुड़ेगा। जुड़ाव तो दो बराबर वालों में ही होता है ना। और मन जब आत्मा में लय होगा, समर्पित होगा, घुलेगा, तब भक्त की तरह, तब सागर में बूंद की तरह। तो मन अपना काम करे। मन का काम क्या है? लीन होना, लय हो जाना। और वो लीन लय हो ही जाएगा। उसको लीन और लय होने से बस एक चीज रोकती है, ये भावना कि वो आत्मा का समकक्ष है। इसी भावना को कहते हैं तादात्म्य। मैं वो हूं, तद आत्म, वो मैं हूं। तुम वो नहीं हो, औकात में रहो। तुम छोटू हो, तुम उससे जुड़ो नहीं, तुम उसमें घुलो। ईश्वर से जुड़ा नहीं जाता। जुड़ना बड़े दंभ की बात होती है, ईश्वर में घुला जाता है। अब नमक का ढेला जाता हो और कोई पूछे, हाँ भाई किधर को लुढ़के, तो बोले वो मैं जरा सागर से मुलाकात करने जा रहा हूं। तो मूड है ना, तू मुलाकात कर, तुझे क्या कहना चाहिए? मैं तो घुलने जा रहा हूं। पर हम अपने आप को कुछ समझते हैं, हमारी नजरों में हमारी कोई हस्ती है, तो हम कहते हैं वो जरा अभी मंदिर में देवता से मुलाकात करने जा रहा हूं। अगर ये मुलाकात हो गई तो ये बड़ी अप्राकृतिक होगी, ये स्वभाव विरुद्ध होगी। ये वैसी ही होगी कि जैसे दूध और तेल की मुलाकात, वो मिल ही नहीं सकते।